सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस नो? बोलो। कम से कम बोलो तो सही, यस नो जो भी है। यस सर। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? ओके। आपको कम से कम यस और नो आंसर आपको देने हैं। जो भी है, यस हो नो हो, लेकिन आपको आंसर देने हैं। तब तक मुझे नहीं पता चलेगा आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। आज हम लोग यहाँ पर VBA के अंदर अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं, एडवांस एक्सेल के अंदर। उसके पहले कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें एक कोड रन होते होते मैं लेक्चर से गायब हो गया था, क्योंकि वाईफाई का इशू यहाँ पर आया था, लाइट चली गई थी उसके कारण। उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कल का जो कोड रन हो रहा था उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोड लिखा था, किसका था वो? इफ एल्स लूप का यहाँ पर कोड लिखा था, जिसके अंदर मैंने लिखा था डिम नम एज इंटीजर। नम को मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, नम इक्वल टू -5। इफ अगर नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नम का वैल्यू 0 से ज्यादा है 10, तो क्या होगा? उसके अंदर वापस मैंने इफ लिखा है, इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब नम को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस, मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलस, अगर 0 आता है 10, तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर। नहीं तो एल्स, नहीं तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया। अब ये जो इफ यहां पर पहला वाला ओपन है, इसके अंदर लिखा है नम इज ग्रेटर देन 0 10, अगर नम का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ही ये सब कुछ होगा, एल्स नहीं तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स में आएगा नंबर इज 0 और निगेटिव, नंबर इज 0 है या फिर निगेटिव है। और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से हमने नेस्टेड इफ का एग्जांपल हमने यहां पर देखा था। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ एल्स लूप के अंदर इफ एल्स लूप का यूज यहां पर किया है। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। यहां पर नम का वैल्यू क्या है? -5। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। F8 F8 F8, नम का वैल्यू क्या है? -5। 0 से बड़ा है क्या? नहीं। एल्स ब्लॉक में आ गए, मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? नंबर इज 0 और निगेटिव। आपका नंबर या तो 0 है या फिर निगेटिव है। देखो मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया नंबर इज 0 और निगेटिव, इस तरीके से। ओके किया, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो चुका है। अब मैं यहां पर इसका वैल्यू 18 कर देता हूं, नम का वैल्यू 18 किया। F8 F8 F8, नम का वैल्यू 0 से बड़ा है क्या? हाँ है। तो क्या होगा? अगले इफ में हम लोग यहां पर आ गए, अगले वाले इफ में। अब ये चेक करेगा नम को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर 0 आता है क्या? हाँ आता है। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? पॉजिटिव इवन नंबर। देखो पॉजिटिव इवन नंबर। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, कौन सा वाला? अंदर वाला। F8 बाहर वाला इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो चुका है। अब मैं इसका वैल्यू करता हूं 17। F8 F8
इफ इट नम का वैल्यू 0 से बड़ा है क्या? हाँ है। तो क्या होगा? इफ नम को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस 0 आता है क्या? नहीं। एल्स ब्लॉक में आ गए, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, बाहर वाला इफ एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो गया है। ये कौन सा एग्जांपल था? नेस्टेड इफ। अब हम लोग यहां पर इसका अगला एग्जांपल देखेंगे जिसको बोला जाता है वन लाइन इफ, मतलब एक लाइन के अंदर इफ एल्स लूप को यूज करना, एक लाइन के अंदर इफ एल्स लूप को या फिर इफ लूप को एक लाइन के अंदर यूज करना। ये हमने पाइथन के अंदर भी देखा है 2-3 दिन पहले, ये हमने पाइथन के अंदर भी देखा है 2-3 दिन पहले। अब मैं यहां पर इस कोड को लिख लेता हूं। कोड क्या है? डिम सैलरी एज डबल, सैलरी का डेटा टाइप क्या है यहां पर? डबल। सैलरी इक्वल टू 60,000। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, सैलरी का वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, देन मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? हाई सैलरी। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। एक लाइन के अंदर यहां पर इफ देन का यूज किया है, एक लाइन के अंदर, इसी को बोला जाता है वन लाइन इफ। क्या है ये? वन लाइन इफ। अब इसको हम लोग यहां पर देखेंगे, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन वन लाइन इफ डिम सैलरी एज डबल। डबल क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप जब हमने देखे थे उसके अंदर मैंने डबल का मीनिंग आपको दिखाया था। अब आगे लिखना है सैलरी इक्वल टू 60,000। आगे मैं लिखता हूं इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, देन तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा हाई सैलरी। इस तरीके से यहां पर कोड हमने लिखा है, इस तरीके से हमने यहां पर कोड लिखा है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। एफ एट सैलरी का वैल्यू 60,000, 50,000 से ज्यादा है, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा हाई सैलरी। देखो यहां पर मैसेज आया है हाई सैलरी। सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। तो इस तरीके से इफ एल्स लूप को हमने यहां पर सीख लिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट को हमने यहां पर सीख लिया है। यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस नो? यस। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर आज कवर करने वाले हैं। इफ एल्स लूप को हमने यहां पर सीख लिया था। अब हम लोग यहां पर वीबीए के अंदर अगले टॉपिक्स को यहां पर सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। क्या है? सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। अब इसको पीडीएफ को मैं यहां पर ओपन करता हूं। आपको यहां पर पीडीएफ दिखाई दे रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ये भी इफ एल्स जैसा ही स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्ट केस इज एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। मल्टीपल इफ एल्स की जगह पर आप सिलेक्ट केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। इट मेक्स द कोड क्लीनर, कोड को क्लीन रखने के लिए, इजियर टू रीड, पढ़ने के लिए आपको इजी हो जाए, एंड फास्टर व्हेन चेकिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। इसका मतलब होता है जब आप सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज करते हो तो आप एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हो, एक वेरिएबल को
मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स यहां पर दिया है, सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन केस वैल्यू 1, कोड फॉर वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, कोड फॉर वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, कॉमा वैल्यू 4, कोड फॉर मल्टीपल वैल्यू, केस एल्स, कोड इफ नो मैच इज फाउंड, एंड सिलेक्ट। ये क्या है यहां पर? सिंटैक्स। इसके अंदर होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन। द वेरिएबल और वैल्यू बीइंग टेस्टेड, मतलब आपको जिस वेरिएबल को टेस्ट करना है उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। केस एल्स, यहां पर मैंने केस एल्स लिखा है, ये ऑप्शनल होता है। जैसे कि इफ एल्स में एल्स होता है, वैसे ही यहां पर भी केस एल्स यहां पर होता है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सिलेक्ट केस, सिंपल सिलेक्ट केस, डिम डे नंबर एज इंटीजर। डे नंबर को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, डे नंबर का वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1। सिलेक्ट केस डे नंबर, डे नंबर यहां पर है एक्सप्रेशन, केस 1। केस क्या है यहां पर? डे नंबर, डे नंबर का वैल्यू क्या है? 1। तो केस अगर 1 है तो मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Yes, sir. ओके, तो मैं यहां से लिफ्ट हो चुका था। अब हम लोग यहां पर देख रहे थे सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। क्या देख रहे थे? सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो देखो यहां पर केस, सिलेक्ट केस डे नंबर, केस 1, मतलब केस का वैल्यू, मतलब डे नंबर का वैल्यू अगर 1 है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? मंडे। केस 2, अगर डे नंबर का वैल्यू 2 है तो मैसेज बॉक्स में आएगा ट्यूसडे। अगर डे नंबर का वैल्यू 3 है तो मैसेज बॉक्स में आएगा वेडनेसडे। अगर 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे। अगर इनके अलावा 1 से लेके 7 तक वैल्यू नहीं है तो केस एल्स एक्टिव होता है, जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा इनवैलिड डे नंबर, इनवैलिड डे नंबर। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। यहां पर डे नंबर, ये जो वेरिएबल है, इसको मल्टीपल वैल्यू असाइन करने के लिए हमने यहां पर सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज किया है, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यहां पर यूज किया है। अब इस कोड का आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? डे नंबर का वैल्यू क्या है? 1।
तो देखो मैसेज बॉक्स में आएगा मंडे। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया, 1 की जगह पर 5 किया, तो 5 के लिए आएगा फ्राइडे। इस तरीके से सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अब हम इसको टाइप करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? टाइप करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, ये जो शीट है इसको ओपन करता हूं। ओपन किया डेवलपर में, विजुअल बेसिक, इसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर यहां पर मैं आ गया। अब यहां पर कोड को टाइप करना है, कोड को टाइप करना है। इसके लिए सब रूटीन मैं यहां पर लिखता हूं, सब रूटीन सिलेक्ट केस एग्जाम्पल 1, ऐसे मैंने नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं डिम डे नंबर एज इंटीजर, डे नंबर इक्वल टू 1, डिम डे नंबर एज इंटीजर, डिक्लेरेशन कर दिया। आगे मैं लिखता हूं डे नंबर इक्वल टू 1, सिलेक्ट केस डे नंबर। डे नंबर क्या है? यहां पर एक्सप्रेशन, सिलेक्ट केस, उसके आगे मैंने एक्सप्रेशन डे नंबर लिख दिया। आगे मैं लिखता हूं केस, केस का वैल्यू मतलब डे नंबर का वैल्यू अगर 1 है, केस क्या है? डे नंबर, डे नंबर 1, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? मंडे। इस तरीके से यहां पर मैसेज आएगा। केस अगर 2 है तो मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा? ट्यूजडे। केस अगर 3 है तो मैसेज क्या आएगा? वेडनेसडे। केस अगर 4 है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? थर्सडे। केस अगर 5 है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा? फ्राइडे। केस अगर 6 है तो मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा? सैटरडे। केस अगर 7 है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा संडे। केस एल्स अगर ये कुछ भी नहीं है, 1 से लेके 7 तक वैल्यू अगर नहीं है, तो केस एल्स एक्टिव हो जाएगा, जिसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनवैलिड डे नंबर। और यहां पर सिलेक्ट केस, सिलेक्ट केस यहां पर ओपन हुआ है, उसी के नीचे यहां पर होगा एंड सिलेक्ट। क्या होगा? एंड सिलेक्ट। और नीचे सब रूटीन एंड हो जाएगा, नीचे सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। तो अभी वैल्यू क्या है डे नंबर का? 1। यहां पर मैंने एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल वैल्यू को अगर मुझे टेस्ट करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू, एक वेरिएबल उसका अगर मल्टीपल वैल्यू मुझे टेस्ट करना है, उसके लिए मैंने यहां पर सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज किया है, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज किया है। अब इसका आउटपुट हम लोग रन करके देख लेते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं F8, रन करने गया, कंपाइल एरर आ गया। रन होने से पहले ये एरर आता है जिसको बोला जाता है कंपाइल एरर। अब ये क्यों आया? क्योंकि ये यहां पर स्पेलिंग गलत हो गया, MSGOX स्पेलिंग यहां पर गलत हो गया। तो यहां पर लिखना है बी, मैसेज बॉक्स। अब इसको वापस रन करके देख लेते हैं। F8 डे नंबर का वैल्यू क्या है? 1, सिलेक्ट केस डे नंबर,
सिलेक्ट हो गया। केस का वैल्यू क्या है 1। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा मंडे, देखो यहां पर आ गया मंडे। सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, सब रूटीन एंड हो गया। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यहां पर सीख लिया है, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। अगर मैंने यहां पर वैल्यू 5 कर दिया, F8 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 1 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 4 है क्या? नहीं। 5 है क्या? हाँ है। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा फ्राइडे, मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया फ्राइडे। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। इस तरीके से एक वेरिएबल का अगर आपको मल्टीपल वैल्यू चेक करने हैं कोड के अंदर, उस समय सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो। ये भी इफ एल्स जैसा ही होता है, लेकिन इफ एल्स से लिखने का तरीका इजी होता है। कोड आपका प्रॉपर यहां पर आपको रीड करने के लिए इजी होता है, लिखने के लिए भी इजी है, रीड करने के लिए भी इजी है, और कोड यहां पर एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, और कोड को लिखने का तरीका भी ऐसे ही यहां पर होता है। ये हमने यहां पर फर्स्ट एग्जांपल यहां पर देख लिया है। अब इसका अगला एग्जांपल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेंज चेकिंग विथ केस। अब क्या करना है, केस स्टेटमेंट में हमें यहां पर रेंज को चेक करना है। तो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा डिम मार्क्स एज इंटीजर, मार्क्स इक्वल टू 55। सिलेक्ट केस मार्क्स, केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। मतलब अगर आपके मार्क्स 90 से ज्यादा है तो मैसेज बॉक्स में ग्रेड ए। केस अगर मार्क्स आपके 75 टू 89 है तो मैसेज बॉक्स में आएगा ग्रेड बी। अगर आपके मार्क्स 50 से लेके 74 तक है तो मैसेज बॉक्स में आएगा ग्रेड सी। अगर ये कुछ भी नहीं है तो केस एल्स एक्टिव होगा, जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में आएगा फेल। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहां पर लिख करके देख लेते हैं। यहां पर हम लोग रेंज को चेक कर रहे हैं, मतलब ये जो रेंज है 75 से लेके 89, 50 से लेके 74, ये क्या है यहां पर रेंज। इसको हम लोग सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के अंदर चेक कर रहे हैं, उसी के ऊपर हमारा आउटपुट यहां पर आता है। अब इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, लिखता हूं ठीक है देख लेते। यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन, उसके आगे सिलेक्ट केस 2, ऐसे मैंने लिखा। अब नाम कुछ भी दे सकते हो आप, नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं देना होता है, कैपिटल स्मॉल। यहां पर प्रॉपरली आपको नाम देना होता है। मैंने यहां पर लिखा सिलेक्ट केस 2, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। अब आगे मैं लिखता हूं टीम मार्क्स एज इंटीजर, आगे मैं लिखता हूं मार्क्स इक्वल टू 55, उसके आगे लिखता हूं सिलेक्ट केस मार्क्स, उसके आगे लिखता हूं केस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा ग्रेड ए, ग्रेड ए। अब मैं यहां पर लिखता हूं केस 75 टू 89, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा ग्रेड बी। केस केस क्या है यहां पर हमारा, तो 74 टू 50 टू 74 मैसेज बॉक्स में आएगा ग्रेड सी। इस तरीके से आगे मैं लिखता हूं केस एल्स, मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा फेल। और सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा,
सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। मार्क्स का वैल्यू क्या है 55। कौन से रेंज में है, देखो ये वाले रेंज में है। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, ग्रेड सी, एफ एट एफ एट एफ एट एफ एट। 90 से ज्यादा है क्या, नहीं। 75 से 89 के बीच में है क्या, नहीं। 50 से 74 के बीच में है क्या, हाँ है। कितने हैं 55। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा ग्रेड सी। कौन सा ग्रेड मिला, ग्रेड सी। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। अगर मैंने यहां पर लिखा 98 F8 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 F8, 90 से ज्यादा है क्या, हाँ। मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, ग्रेड ए। देखो यहां पर आ गया ग्रेड ए। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। यहां पर हमने रेंज का यूज किया है। सिलेक्ट के स्टेटमेंट में हमने यहां पर रेंज का यूज किया है। अब हम लोग अगले एग्जांपल को यहां पर कवर करेंगे। अगले एग्जांपल को यहां पर हम लोग कवर करेंगे। यहां तक समझ में आया है क्या, बोलो। यस सर। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगला एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, मल्टीपल वैल्यूज इन वन केस। अब क्या करना है, हमें यहां पर मल्टीपल वैल्यूज को देना है सिंगल केस में। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं टिम फ्रूट एज स्ट्रिंग। फ्रूट एज स्ट्रिंग डिक्लेरेशन यहां पर मैंने कर दिया। फ्रूट का वैल्यू क्या है, बनाना। सिलेक्ट केस फ्रूट, केस को मैंने सिलेक्ट किया फ्रूट। केस एप्पल क्वामा बनाना क्वामा मैंगो। अगर आपका केस एप्पल बनाना मैंगो है तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा दिस इज अ फ्रूट। केस अगर आपका केस कैरट या पोटैटो है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, दिस इज अ वेजिटेबल। नहीं तो केस एल्स, अगर ये दोनों केस यहां पर नहीं होते हैं तो केस एल्स एक्टिव हो जाएगा, जिसके अंदर मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, अननोन आइटम। अननोन आइटम। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड होगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब यहां पर मल्टीपल वैल्यूज इन वन केस। फ्रूट क्या है यहां पर, केस। इसके लिए हमने यहां पर केस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज का यूज किया है। एप्पल बनाना मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो, ये क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को यहां पर केस के अंदर असाइन किया है। इसी को बोला जाता है मल्टीपल वैल्यूज इन वन केस। फ्रूट केस में, फ्रूट नाम से जो केस है उसके अंदर हमने यहां पर मल्टीपल वैल्यूज को असाइन किया है। अब इसको हम लोग यहां पर टाइप करके देख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन सिलेक्ट केस 3। तीसरा एग्जांपल हम लोग यहां पर देख रहे हैं, डिम फ्रूट एज स्ट्रिंग। फ्रूट इक्वल टू बनाना। सिलेक्ट केस फ्रूट। केस एप्पल बनाना मैंगो। आगे अगर ये केस है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा दिस इज अ फ्रूट। अगर आपका केस क्या है, कैरट या फिर पोटैटो, तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा
दिस इज अ वेजिटेबल, वरना केस एल्स एक्टिव हो जाएगा जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, अननोन आइटम, अननोन आइटम इस तरीके से। और यहां पर सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहां पर कोड को लिखा है। अब फ्रूट का वैल्यू क्या है यहां पर, बनाना। तो कौन सा केस यहां पर एक्टिव होगा, पहला वाला केस, एप्पल बनाना मैंगो एक्टिव हो जाएगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा दिस इज अ फ्रूट। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, रन करके यहां पर देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, रन करना है। एफ8 फ्रूट का वैल्यू क्या है, बनाना, सिलेक्ट केस फ्रूट हो गया। एफ8 वैल्यू इसने ले लिया, इसको पता चल गया फ्रूट का वैल्यू क्या है, बनाना। देखो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा दिस इज अ फ्रूट, देखो यहां पर आ गया दिस इज अ फ्रूट। ओके किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो गया है। अब मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पोटैटो, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। एफ8 देखो इसने दूसरा वाला केस ले लिया। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा दिस इज अ वेजिटेबल, देखो यहां पर आ गया दिस इज अ वेजिटेबल। सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं टोमेटो, क्या लिखा मैंने, टोमेटो। एफ8 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 पहला वाला केस है क्या, नहीं। दूसरा वाला केस है क्या, नहीं। केस एल्स, फ्रूट का वैल्यू क्या था, टोमेटो, इसलिए केस एल्स एक्टिव हो गया। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा अननोन आइटम। ओके प्रेस किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, सब रूटीन एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो चुका है। अब हम लोग यहां पर अगला कोड देखेंगे जिसका नाम है नेस्टेड सिलेक्ट केस। नेस्टेड सिलेक्ट केस, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वैसे ही नेस्टेड सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यहां पर होता है। अब इसके अंदर सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के अंदर दूसरा वाला एक सिलेक्ट केस स्टेटमेंट यहां पर आपको मिलेगा, इसी के लिए इसको बोला जाता है नेस्टेड सिलेक्ट केस। केस स्टेटमेंट के अंदर एक और केस स्टेटमेंट, dim num as integer, num equal to -15, सिलेक्ट केस num, num को मैं केस यहां पर सिलेक्ट कर लिया। केस इज ग्रेटर देन 0, मतलब num का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, सिलेक्ट केस, उसके अंदर वापस लिखा सिलेक्ट केस num mod 2, अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर मॉडुलस का वैल्यू केस 0, अगर 0 आता है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर। अगर मॉड का वैल्यू 1 आता है, केस 1, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। अंदर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड होगा, यहां पर आएगा केस एल्स। कौन सा है ये, केस एल्स। अगर ये केस यहां पर गलत साबित होता है, इनकरेक्ट, तो केस एल्स एक्टिव होगा जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा 0 और निगेटिव, 0 और निगेटिव। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड होगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इसी को बोला जाता है नेस्टेड सिलेक्ट केस, मतलब केस स्टेटमेंट के अंदर दूसरा वाला केस स्टेटमेंट, दूसरा वाला केस स्टेटमेंट यहां पर हम लोग देख रहे हैं। अब इसको हम लोग टाइप करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं
सब रूटीन सिलेक्ट केस 4, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। डिम नम एज इंटीजर, नम इक्वल टू 15, नम इक्वल टू -15। इसके अंदर मैं लिखता हूं सिलेक्ट केस नम, केस इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका केस 0 से बड़ा है, मतलब नम 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? वापिस सिलेक्ट केस नम मॉड 2, नम को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस रिमाइंडर का आंसर केस 0, नंबर को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस रिमाइंडर का आंसर अगर 0, केस 0 आता है, तो क्या होगा? मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर। अगर केस का आंसर मॉड्यूलस का रिमाइंडर अगर 1 आता है, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। इस तरीके से यहां पर अंदर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला भी बाकी है। तो बाहर वाले के लिए यहां पर केस एल्स आएगा। अगर ऊपर का कंडीशन केस इज ग्रेटर देन 0 गलत साबित होता है, तो केस एल्स एक्टिव होगा, जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा 0 और निगेटिव, मतलब आपका नंबर या तो 0 है या तो निगेटिव है। इस तरीके से यहां पर बाहर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, बाहर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको प्रॉपरली समझ में आए, इस तरीके से कोड को लिखना होता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट बाहर वाला केस, इसके अंदर 2 केस है, केस इज ग्रेटर देन 0, नहीं तो केस एल्स। अंदर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, जो कि एंड यहां पर हो रहा है। इसके अंदर 2 केस है, केस 0, केस 1, और ये एंड सिलेक्ट, ये किसका है? ये बाहर वाले का सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो रहा है। इसी तरीके से आपको कोड को लिखना होता है। अब कोड यहां पर हो गया, इसको हम लोग यहां पर रन करके देखेंगे। तो F8 नम का वैल्यू क्या है? -15। सिलेक्ट केस नम, सिलेक्ट कर लिया नंबर को। केस इज ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं। नम का वैल्यू क्या है? निगेटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है। केस एल्स एक्टिव हो गया, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा 0 और निगेटिव। ओके प्रेस किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। अब मैं यहां पर करता हूं 15 किया। F8 केस इज ग्रेटर देन 0, नम का वैल्यू 0 से बड़ा है क्या? हाँ है। सिलेक्ट केस, क्या होगा? अभी नम को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस, मतलब रिमाइंडर क्या है यहां पर? 1। केस 0 है क्या? नहीं। रिमाइंडर क्या है यहां पर? 1। तो देखो केस 1 एक्टिव हो गया, मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर 15। ये जो नंबर है ये ऑड वाला नंबर है, देखो पॉजिटिव ऑड नंबर। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर अंदर वाला एंड हो गया, बाहर वाला एंड हो गया, सब रूटीन एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो चुका है। अब मैं यहां पर लिखता हूं 18। ये क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर, मतलब इसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 0 आता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। F8 देखो रिमाइंडर यहां पर 0 आ रहा है, इसने पहला केस ले लिया, केस 0। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। और यहां पर रन हो गया, अंदर वाला सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, बाहर वाला एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया,
सब कुछ यहाँ पर एंड हो गया, मतलब कोड यहाँ पर रन हो चुका है, कोड यहाँ पर रन हो चुका है। तो ये क्या था यहाँ पर, नेस्टेड सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, नेस्टेड सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। बाकी लोगों को, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? ओके, अभी अभी जो भी अभी तक हमने यहां पर सीखा है वीबीए के अंदर, एक एक लेक्चर हमारे आगे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हमने यहां तक सीखा है सबको सब कुछ समझ में आया ही होगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखा होगा तो भी आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आएगा, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको, जो लोग नहीं करेंगे उनको सिर्फ देखने से काम नहीं होने वाला। तो आपको मटेरियल मिलता जा रहा है गिटहब के ऊपर, आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये वीबीए के कोर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, वीबीए के कोर कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। जब हम लोग इसके रियल टाइम बड़े एग्जाम्पल देखेंगे, रियल टाइम बड़े एग्जाम्पल जब देखेंगे बाद में, जो कि हमने पहले 2-3 लेक्चर में भी देखे हैं प्रॉम्प्ट देकर के चैट जीपीटी को, उसके रियल टाइम वैसे ही बाद में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको कोड का मीनिंग समझ में आएगा। कब आएगा? जब आप इसके ये जो अभी कोर कंसेप्ट चल रहे हैं इनका अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इनके मीनिंग अगर आपको समझ में आएंगे, तो ही जाकर के आगे इसका बड़ा वाला कोड, रियल टाइम एग्जांपल का बड़ा वाला कोड आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो बड़ा कोड होगा। उसके अंदर जो जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं उनका वहां पर यूज किया जाएगा, उनका वहां पर यूज किया जाएगा। इसी के लिए अभी जो चल रहा है उसका आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको बड़े कोड का मीनिंग अगर आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे अगर आपको लगता है, तो वो तभी आएगा जब आप अभी ये छोटे छोटे कोड जो रन हो रहे इनका मीनिंग अगर आपको समझ में आता है, तो ही वो जाकर के आगे आपको समझ में आएंगे। हाँ, अभी किसी को कुछ डाउट है राहुल? हेलो सर, हाँ बोलो। कैन यू रिपीट द लेक्चर? माय नेटवर्क वाज स्टक। मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर। मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो राहुल। या सर, कैन यू रिपीट द लेक्चर ऑफ योर स्टेटमेंट? पता नहीं आप कहाँ पे खड़े हो, आवाज तो प्रॉपरली नहीं आ रहा है। ओके, तो सर नेस्टेड केस वाला रिपीट कर सकते हैं क्या एक बार? नेस्टेड केस वाला, यस सर। नेस्टेड केस वाला, ठीक है, इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो ध्यान देना है, डिम नम एज इंटीजर, नम इक्वल टू 18, नम का वैल्यू क्या है यहाँ पर 18। सिलेक्ट केस नम, केस क्या है हमारा नम, केस इज यहां पर लिखा है इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर आपका केस क्या है यहां पर नम, नम इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, उसके अंदर वापस लिखा है सिलेक्ट केस। अभी नम इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है 18, 18 को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है, 0 केस 0 का मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो अगर आपका 0 आता है, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर। अभी क्या है 18,
18 को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पर 0। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव इवन नंबर। अगर मैंने यहाँ पर 17 लिया, 17 को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस क्या आता है वहां पर 1, क्या आता है 1। तो मैसेज बॉक्स में क्या मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। अंदर वाला जो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है वो यहां पर एंड हो रहा है, एंड हो रहा है। उसके बाद केस एल्स, अभी यहां पर जो नंबर है वो 18 है, मतलब 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा होने के कारण ये वाला पोर्शन कोड का यहां पर रन होगा, ये यहां पर रन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है केस एल्स। किसका है ये ऊपर वाले केस का, ऊपर वाले केस का मतलब बाहर वाले। तो ये यहां पर रन नहीं होगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड होगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है 18। आंसर इसका देख लेते हैं। एफ8 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 नम का वैल्यू क्या है 18। 18 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है 9, मतलब रिमाइंडर को वहां पर कुछ बचता है क्या, नहीं। तो F8 किया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, मतलब 0 है। तो देखो केस 0 एक्टिव हो गया। मैसेज बॉक्स में पॉजिटिव इवन नंबर यहां पर मैसेज आ रहा है, आपको पता है 18 इवन नंबर है। सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, अंदर वाला बाहर वाला एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। अब मैं यहां पर 17 लिखता हूं, 17 लिखा, F8 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 नंबर 0 से बड़ा है क्या, हाँ है। नंबर को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस 0 आता है क्या, नहीं। क्या है मॉड्यूलस 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, बचा कितना 1। 17 माइनस 16 एक बचा, मतलब मॉड्यूलस क्या है वहां पर 1। तो देखो केस 1 यहां पर एक्टिव हो गया। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। ओके प्रेस किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर एंड हो गया, बाहर वाला एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर रन हो गया। अगर मैंने यहां पर लिखा -14 तो क्या होगा F8 नम का वैल्यू क्या है -14। सिलेक्ट किया केस स्टेटमेंट ने नम को, नम का वैल्यू 0 से बड़ा है क्या, नहीं, माइनस है, निगेटिव है। देखो केस एल्स एक्टिव हो गया, बाहर वाला केस एल्स यहां पर एक्टिव हो गया। मैसेज बॉक्स के अंदर यहां पर मैसेज आ रहा है 0 और निगेटिव। देखो यहां पर आ गया 0 और निगेटिव, क्योंकि हमारा नंबर क्या है वहां पर -14, इसके कारण ये मैसेज यहां पर आ रहा है। सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर खत्म हो गया, कोड यहां पर खत्म हो गया। राहुल को समझ में आया क्या? यस सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं। ओके, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके देखना है। अब यहां पर आज का लेक्चर खत्म होता है। कल फिर वापस हमारा लेक्चर 4:30 बजे रहेगा। उसके लिए अगले टॉपिक्स को हम लोग मूव करेंगे। तो अभी के लिए आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। ये मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, गुड बाय।